गुज़श्ता रोज़ जो हुआ है उसके बाद तो अब लॉन्ग मार्च 26 मार्च को तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपकी जानिब से आज कुछ ज़राए ये खबर दे रहे थे कि नून लीग से, आप उसको कंफर्म भी करेंगे कि 2 हफ्ते तक का वक्त दिया है कि इस्तीफ़ों के हवाले से फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर ले। तो सर अब PDM कहाँ खड़ी है? क्या वो PDM वैसे ही मौजूद है जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दिन तक थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। मैंने जो बात कही थी वो ज़ाहिर है PDM की क़यादत के मुतफ़िक़ा फ़ैसलों के मुताबिक ही कही थी, और कल जो सूरत हाल हुई वो बिल्कुल अचानक ही थी। और अगरचे PDM कायम है और 9 जमातों ने एक चीज़ पर इत्तेफाक का इजहार किया, एक पार्टी की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके बावजूद PDM कायम है। ताहम कल वाली सूरत हाल से बहुत से लोगों को बातें करने का मौका मिला, सही जो नहीं होना चाहिए था। और मेरा ख़्याल है कि जहाँ PDM की ये ताकत है 10-11 जमातें, उसके इत्तेहाद में उनका शामिल होना, वहाँ 10-11 दिमागों का, 10-11 पार्टियों का होना और उनकी राय में इख्तलाफ होना एक कमज़ोरी भी है। तो इस कमज़ोरी पर माजी में हमेशा जब भी सरबराही इजलास हुआ काबू पा लिया गया और इख्तलाफ राय से बैठे और इत्तेफाक राय करके बाहर निकले। अब भी एक मोहलत है और मैं ये समझता हूँ कि हर एक पार्टी का उसकी अपनी सोच है, वो PDM में रहना चाहती है नहीं रहना चाहती, उसका इस्तेकाक है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, PDM के इस इत्तेहाद से मुस्लिम लीग नून बाहर निकले, सही कोई बहाना बनाकर, JUI निकले, पीपल्स पार्टी निकले, या वहाँ कोई भी मनफी रवैया इख्तियार करे, अवाम दानिश अवाम के सामने वो नहीं ठहर सकेगी। अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता, उसको अवाम की अदालत में शदीद नुकसान पहुँचेगा। यकीनी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि जो अवामी जमातें अवाम के सामने जवाब देंगी। लेकिन मामला ये है कि क्या वाकई इस्तीफों का मामला डिस्कस इसी में हुआ या इससे पहले कुछ हुआ? आप बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं फिर बस्रा साहब से बात करूँ। जी सिद्दीक साहब, ये जो 12 निकाती जो प्रोग्राम है जिस पर सारी जमातें मुत्तफिक हैं, उसमें अगर वक्ती तौर पर ये मैंने जैसे कहा ना कि जहाँ ये कुव्वत है 11 पार्टियाँ, वहाँ कमज़ोरी भी है। सही, यहाँ तो एक पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय हो जाता है, बाज़ औक़ात ग्रुप्स बन जाते हैं, उन पर काबू फिर जो अच्छी तगड़ी पार्टियाँ वो काबू पा लेती हैं। तो इस वक्त जो भी सूरत हाल है उन्होंने मोहलत ली है और ये बात कही गई है जो आप फरमा रहे हैं 2 हफ्ते, उसमें हम देख लेंगे। मैं एक बात बिल्कुल दो टोक कहूँ कि जो 12 निकाती एजेंडा PDM का है वो इस मुल्क के अवाम और इसकी रियासत के 12 निकाती एजेंडे पर किस तरह से अमल दरामद हो, लेकिन उससे पहले तो PDM को खुद उसी नहज पर वापस आना है कि क्या वाकई इस्तीफे पहले हैं या लॉन्ग मार्च पहले है। तो इसमें भी कल मसला खड़ा हुआ, उसके बाद ये सूरत हाल हुई। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सूरत हाल की कि जो PDM की सूरत में सामने आई है। हमारे साथ उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बसरा साहब, PDM में लड़ाई हुई है या नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो हुकूमत के लिए कदर रिलीफ हो गया। जो 26 मार्च की डेट थी लॉन्ग मार्च की, तो अब आप क्या समझते हैं कि मामला टल गए हैं आपसे, और जो इस्तीफ़े देने के मसाइल थे, जो असम्बली के अंदर बहरान हो सकता था, वो अब ख़त्म हो चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी मैं सदीक भाई की भी गुफ्तगू सुन रहा था। अब इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना जी, कत्तन कोई दो राय नहीं है कि PDM नाम का एक इत्तेहाद जो कभी हुआ करता था अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। देखिए, मसला ये है कि जब भी कोई तहरीक उठेगी पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान बनाने की तहरीक हो या आखिरी तहरीक जो पाकिस्तान में मैस मोबिलाइजेशन हुई, वो इमरान खान लेके आए लोगों को सड़कों के ऊपर, तहरीकें निकलती हैं जब आपके पास एजेंडा होता है। एजेंडा भी कौमी एजेंडा हो जिस पे कौम जुड़ी हो। हमने कहा इलेक्शन सिस्टम को ठीक करें, हमने कहा कि यहाँ चोर जो हमें पैनामा में पता चला चोर हुक्मरान हैं, हमें तहरीक लेके आए, लोग हमारे साथ खड़े हुए, यहाँ को देखा, यहाँ लोगों को रोकने की कोशिश, कोई रुका नहीं है। ये होती हैं तहरीकें। ये जो 10-11 जमातों का एक बानमती का कुनबा था,
ये ज़ाती मुफादात के लिए इकट्ठे हुए चंद ज़ाती मुफादात की तरवीज करते हुए लोग हैं। ये देखिए, इनमें से कोई एक आदमी आप मुझे बताइए, कोई एक जमात, पीपल्स पार्टी, क्या वो अवाम की बात कर रही है? अस्तगफुरुल्लाह, ये तो अभी आपने सिंध की बात अभी आपने की, ये जो अभी आप सिंध की हालत दिखा रहे थे, ये को अवामी मुफाद की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून तो सरासर ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन का छत्ता है। ऊपर भी करप्शन की मक्खियां हैं, नीचे भी करप्शन की मक्खियां हैं। ये अपने अपने वालदैन की हराम की कमाई जो पाकिस्तान से लूट के ले गए बचाने की एक जंग है। उसके बाद फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे के बाद इक़्तिदार से निकाले गए हैं। हर दफ़ा वो आलू की तरह हर जगह घुसे हुए थे, क्योंकि मुफादात की सियासत थी, वो डराते थे उनको। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म आया है जिसने NRO ना देने की ठानी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ से भी NRO लिया। अब देखिए, PDM, हम पहले दिन से कह रहे हैं, मैं आपके शो में बारहा आया, मैंने कहा कि खंजर उठेगी न तलवार इनसे, खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये कह रहे हैं जी फजलुर रहमान साहब जी पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं दे रहे, तुम अपने बेटे का इस्तीफा लाओ ना, तुम अपने बेटे का इस्तीफा ले आओ। सर वो तो मिलकर इस्तीफा लाएंगे ना। आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, देखें ऑपोजिशन के पास ये एजेंडा तो है जो आप बात करते हैं कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत, मजबूत पार्लियामान होनी चाहिए। वो कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, यानी कि वोट की इज्जत के लिए वो निकले। तो एजेंडा तो सर उनके पास था, आप कह रहे हैं कि एजेंडा ही नहीं है। मुदस्सर मुझे तो मैं बड़ी माजरत से कहूँगा, मेरे पास तो कितने अच्छे अल्फाज नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो वोट की इज्जत की बात करते हैं। वो बेशर्मों ने जो पार्लियामान के अंदर, सेनेट के वोट इलेक्शन के अंदर जो मंडी सजाई, जो ज़मीरों की मंडी सजाई, सरे आम लोगों के वोट खरीदने वाले बेशर्म टेलीविजन पे बैठ के उसको डिफेंड करते हैं और कहते हैं वोट की इज्जत। वोट की इज्जत का नारा तो इनका बोगस है। ये पाकिस्तान में जाली इलेक्शन की पैदावार हैं। पाकिस्तान में दोस्त धांधली के इलेक्शन, हराम के पैसे से खरीदे गए इलेक्शन की ये पैदावार हैं। लेकिन इनका कसूर अब कोई नहीं बेचारों का। एक तो इनके पास नजरिया कोई नहीं, दूसरा इनका बयानिया कोई नहीं, तीसरा इनके साथ कौम कोई नहीं। ये गुजरांवाला से चले थे, मुंह पे कालक मलते मलते अब सारा मुंह ही काला हो गया है। गुजरांवाला से निकले, मेरे पाकिस्तान के बहादुर फौजी जवानों और उनके सरबराहों के ऊपर हर्जा सराई की। लेकिन मैं एक सवाल आपके प्रोग्राम उसके बावजूद वो 9 इलेक्शन जीते हैं PDM मुख्तलिफ सूबों के अंदर, आपकी सीटें भी वो जीते हैं और उन्होंने भारी वोट भी लिया है। मैं आप बात मुकम्मल कीजिए, मैं जवाब देना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।